नरेंद्र मोदी है ना, उसका बातें खाली हवा में उड़ता है, समझे। वो बड़का बड़का बात बोलेगा, काम जमीन पे उसका कुछ नहीं होता है। 20 साल से उनका वादा देख रहा है ना। बीजेपी भी की थी 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, दी नहीं ना दी, तो कैसे उनका वादा भरोसा करें। 11 साल केंद्र दे दिए, 20 साल दे दिए बिहार राज्य में। जंगल राज का ही अभी तक उदाहरण दे रहा है। बताइए 20 साल में आप जंगल राज खत्म नहीं कर सके, तो अभी आप 5 साल में क्या कर दीजिएगा बिहार में। युवा परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं युवा चाहता है। रोजगार पे कोई बात नहीं करता एनडीए में, न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे, कुछ भी ठीक नहीं है। 20 साल से झेल चुके हैं, अब परिवर्तन, बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग तो गर्दन वहाँ पटना में जो मार खाए हैं ना, उसी का वोट से उसी को चोट नीतीश कुमार को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे सरपट बिहार से बाहर, और कोई गुजराती को बिहार पे हावी नहीं होने देंगे। बिहार में सिर्फ बिहारी रहेगा। अब की बार बिहार में जहाँ जहाँ पर भी आपने चाहे वीडियो देखे हों या हमने भी लोगों से बातचीत की, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नौकरी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। हर कोई नौकरी के बारे में बात कर रहा है, पलायन के बारे में बात कर रहा है। युवा अब की बार क्या सोचता है, खासकर ये जानना अहम अब इसलिए है कि पहले चरण का मतदान हो चुका है। तो अब युवाओं से थोड़ा बातचीत करते हैं। 20 से 22 मिनट आप लोगों का चाहूँगा, शुरुआत में आपसे करूँगा। ये बताइए, पहले चरण का वोटिंग हो चुका है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार देखिए जो है लग रहा है आरजेडी का लहर ज़्यादा चल रहा है। हाँ देखिए वो मुद्दा भी उठाया है, सॉलिड सब जैसे हो गया, रोजगार का मुद्दा उठाया है। वो हर घर नौकरी की बात की है। जानते हैं हर घर संभव नहीं है, कोई अगर उसका वो 50% भी किया ना, वो भी काफ़ी है। और बदलाव जरूरी है, बदलाव चाह रहा है। हाँ बदलाव जरूरी है। हाँ, तो ये बताइए, वादे तो सरकार भी बहुत सारे कर रही है। 20 साल से उनका वादा देख रहा है ना। बीजेपी भी की थी 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, दी नहीं ना दी, तो कैसे उनका वादा भरोसा करें। बात भरोसे की है, एक बार करके देखते हैं बदलाव। अब की बार बदलाव का मन बना लिए। कहा जा रहा है 5 करोड़, मतलब 5 साल में 1 करोड़ रोजगार अब की बार बिहार में दावा कर रही है एनडीए की सरकार। देखिए जब राजद ये वादा की कि हम हर घर नौकरी देंगे, तो वो बोल रही है वो पैसा क्या बाप के घर से लाएगा। यही वादा जब एनडीए कर रही है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में, वो पैसा कहाँ से लाएगी, बाप के घर से लाएगी। फिर तो आप लोग युवा सरकार के खिलाफ मन बनाए हुए हैं। हाँ पूरा मन बना हुआ है। ठीक है, आप बताओ क्या नाम आपका। मेरा नाम दीपक किस यादव। चीज की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस, पहले चरण का तो वोटिंग हो गया है, क्या लग रहा है। क्लियर है, तेजस्वी सरकार। हाँ, गठबंधन की सरकार लग रहा है। क्लियर है, अभी कोई रोकने वाला रोक नहीं है। नहीं। क्यों लग रहा है कि सरकार बदलेगी। क्योंकि मुद्दा सही है, नौकरी रोजगार पलायन सब पे बात हो रहा है। हर A to Z आदमी को साथ लेके चलने का वादा कर रहा है। हाँ, बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं रोजगार की, पलायन की, कह रहे हैं सबको यहीं पर नौकरी मिलेगी। वो तो 2014 में भी 2 करोड़ पर साल रोजगार केंद्र में देने का बात किए थे, अभी तक कहाँ मिला है। अभी 11 साल हो गया, 11 दूनी 22 करोड़ नौकरी मिलता भारत में, लेकिन अभी तक कहाँ मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला है। कह रहे हैं अब की बार एक बार मौका दो, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी बिहार के अंदर ही देकर दिखाएंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं। 11 साल केंद्र दे दिए, 20 साल दे दिए बिहार राज्य में। कहाँ उसका मुद्दा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वो जंगल राज का ही अभी तक उदाहरण दे रहा है। बताइए 20 साल में आप जंगल राज खत्म नहीं कर सके, तो अभी आप 5 साल में क्या कर दीजिएगा बिहार में। किस एंगल से आप बदलाव कर दीजिएगा। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है तो विकसित बिहार बनाना पड़ेगा, और ये काम मोदी कर सकते हैं। तो 20 साल से विकसित क्यों नहीं हुआ बिहार। 20 साल में कुछ नहीं हो पाया। कहाँ, पहले से जैसे धरातल पे था वैसे अभी है, वैसे ही है। ऐसे लास्ट में गरीब बिहार केंद्र में सबसे लास्ट गरीब, सबसे गरीब राज्य बिहार है। पहले भी था, आज भी है, ये क्यों नहीं हट पाया। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद का क्या मिजाज समझ आ रहा है। मिजाज क्लियर है, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार है। आप बताओ भैया, क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम हीरालाल कुमार आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जी हम टीआरई का भी स्टूडेंट हैं, इसके बाद बिहार पुलिस का भी है। तो पहले चरण का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, क्या लग रहा है माहौल। जी हम लोग तो गर्दन वहाँ पटना में जो मार खाए हैं ना, उसी का वोट से उसी को चोट नीतीश कुमार को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। टीआरई 4 में वादा किया 1,20,000 का, सीट निकाला 27,000। बोले फरवरी में हम एग्जाम ले लेंगे दिसंबर में। आप तो यह समझिए कि खत्म होने वाला है इस साल, कोई पता नहीं है। ये लोग जो शिक्षा मंत्री वगैरह नीतीश कुमार जी बैठे, वही लोग का दिमाग अब काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे सरपट बिहार से बाहर, और कोई गुजराती को बिहार पे हावी नहीं होने देंगे। बिहार में सिर्फ बिहारी रहेगा। तो नीतीश जी तो बिहारी ही है ना, वो मुख्यमंत्री अब तो उसका दिमागे नहीं काम कर रहा है, तो उसका बेटा आ जाए तो ठीक रहे निशांत, उसका कुछ काम देखेंगे को हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल में बिहार क्या बदला ये बताओ। देखिए पहले 2010 तक जो रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा हम लोग का है, अभी जाइएगा हॉस्पिटल में तो आपको 2 ठो टेबलेट देगा,
अभी सर्दी हो गया गए तो वही पैरासीटामोल का एक ठो टेबलेट एक ठो दे दिया, बस जाइए भाई हो गया आपका। न दवाई मिल रहा है, न स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रहा है। अब फर्जी शिक्षक लोग बहाल कर दिया है यूपी एमपी का। उन लोग को ने बिहार के भाषा को बच्चा समझ में आता है, साला बिहारी से घृणा करता है वो लोग। कहे तुम बिहारी जंगली आदमी है, तुम लोग कैसे हम पढ़ाएंगे। वो एमपी सबका आदमी आ गया है, राजस्थान का यूपी का आदमी आ गया है, बिहारी का हक मार दिया है। वो डोमिसाइल नीति हटा दिए नीतीश कल मोदी जी भागलपुर में आए थे, कितने बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। वो कह रहे बिहार को आगे ले जाना है तो जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए। अरे नीतीश, वो जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका बातें खाली हवा में उड़ता है, समझे। वो बड़का बड़का बात बोलेगा, काम जमीन पे उसका कुछ नहीं होता है। आप महंगाई देख लीजिए कहाँ गया, सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, दवाई का रेट देख लीजिए, जो 6 रुपया मिलता था अभी मिल रहा है 120 रुपया में। अभी जब ट्रम्प का उधर से मार पड़ा तो जीएसटी कम कर दिया है। हम लोग बेवकूफ थोड़े हैं, हम लोग वही देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। हम लोग को मालूम नहीं है कि जीएसटी काहे घटाए हो आप, ताकि भारत में जो है कि माल डंप नहीं हो जाए, माल सेल होते रहे, ताकि विदेश में तो मेरा सप्लाई हो नहीं रहा है तो फैक्ट्री बंद नहीं हो जाए, करोड़पति को हमको करोड़पति बनाना है। पहले चरण की तो वोटिंग हो गई है, पहले चरण में क्या लग रहा है? पहले चरण में तो लगना यही चाहिए कि बीजेपी को खार के सिर पर फेंक दीजिए, नीतीश कुमार को हटा दीजिए। बहुत लाठी यही चाहिए, बहुत लाठी खाए, मार इतना खाए। यहाँ पैर मेरा 2-3 दिन फूलल रह गया था, मार वहाँ चला तो घेर घेर के मारा है, पानी के बौछार कर दिया एक बार में 3-4 बार। तब हम लोग वहाँ पटना में तैयारी के लिए गए थे तो अब की बार लाठी बदला, वोट लाठी के बदला देंगे, वोट से लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये भागलपुर का मैदान है, तमाम सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सर आप बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या माहौल बिहार में? देखिए पहले चरण का तो मतदान अब हो चुका है, एक तस्वीर तो साफ हो ही जाती है क्या हो रहा है, कैसा होने वाला है। वादे तो बहुत हुए युवाओं को के लिए, नौकरी रोजगार पलायन, कैसे देख रहे हैं आपकी बार? देखिए ये तो कह पाना मुश्किल है कि सरकार किसकी बनेगी। चाहते क्या हैं? मैं तो चाह रहा हूँ कि चीज़ युवाओं की तरफ हो, और इस बार रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा भी है। तो सरकार बदलाव भी ज़रूरी है। और जैसे कि नीतीश सरकार जैसे ये है बीजेपी का कि आप इनको वोट करें, लेकिन ये जो है कि इस बार बीजेपी का कहना है कि जो जंगल राज है, ये लालू का जो राज है 15 साल का, वो बार बार उन पर अटैक कर रही है। लेकिन हमारा जैसे पर्सनली ये कहना है कि नहीं, आप एक बार आरजेडी को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि वो जंगल राज था, बट उनके बेटे जो तेजस्वी हैं आप उनको मौका दे सकते हैं। क्योंकि आप जब तक उनको मौका नहीं देंगे आप वो क्या साल की बात लेकर कब तक बैठे रहे? हाँ, ये तो युवा परिवर्तन का मन बनाया हुआ है पूरा, और होना भी चाहिए। अब इधर देखिए तमाम युवा जो है वो तैयारी में जुट गए हैं। अब तैयारी चलती रहेगी, मैं कोशिश करूंगा अगर तैयारी के बीच में इन लोगों से थोड़ी बातचीत हो पाए तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? नहीं बोलना, थोड़ा इधर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा अंकित कुमार। पहले चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण की होनी है, क्या चाहता है युवा? युवा परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं युवा चाहता है। हाँ। क्यों परिवर्तन चाहिए? अभी सरकार ठीक नहीं थी? ये सरकार 20 साल से देख रहे हैं, झेले हैं बहुत कुछ। अब हमको रोजगार पे कोई बात नहीं करता एनडीए में, न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे, कुछ भी ठीक नहीं है। 20 साल से झेल चुके हैं। अब परिवर्तन, बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत है परिवर्तन, पूरा जरूरत है। तो बहुत हो रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये भी वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो पूरा हुए नहीं। तो अब क्या 5 करोड़ पूरा करेंगे वो? बिहार को कुछ बदलता देखा आपने? अभी तक तो नहीं। अब एनडीए की सरकार जाएगी तो परिवर्तन जरूर होगा। मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे जितनी लाठी खाई है उसका बदला बूथ पर लेंगे। हाँ बिल्कुल 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 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। पहले चरण का क्या लग रहा है अब तक, रुझान क्या समझ आ रहा है? अभी तक तो लहर में जैसे देखा गया कि ठीक ठाक ही रहा, दोनों मतदानों में ठीक ठाक ही रहा। परिवर्तन आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, सब युवा परिवर्तन। और भी कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? सर्व कुमार। क्या चाह रहे हैं युवा, क्या चाहता है? युवा तो यही चाहता है कि कोई भी सरकार बने, मगर समाज में अच्छा काम करे। ठीक है, अब इधर देखिए कुछ लोग इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया 2 मिनट अगर आपका समय मिले। नहीं हो पाएगा। आप लोगों से अगर बात हो, क्या लग रहा है? पहले चरण का तो मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है, क्या माहौल है और युवा आपकी बार किसकी सरकार बनाना चाह रहा है? वैसे चेंज तो होना चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। हाँ 20 साल अब बहुत हो गया नीतीश सरकार का। अच्छा। हाँ लोग कह रहे बहुत लाठी खा ली, अब की बार बदला लिया जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, वादे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम भाई रोजगार देंगे, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जारी किया कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। किसका वादा भारी है? अब मैनिफेस्टो देखा जाए तो अब सरकार अपना अपना करती है, लेकिन कोई उस पर उतना मतलब कि अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है।
इतना ठोस काम नहीं हुआ। नहीं, अगर परिवर्तन चाह रहे हैं आप? अगर मैनिफेस्टो देख के अगर सरकार जो मैनिफेस्टो लाती है और वो सारा वादा पूरा कर दे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पहले चरण की वोटिंग हुई, कुछ समझ आ रहा है किसकी तरफ ज़्यादा है? अब 50-50 लग रहा है। 50-50 लग रहा है। ठीक है, और भी थोड़ा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या चाहते हैं युवा, अब की बार क्या चाह रहे हैं? पहले चरण की तो वोटिंग हो गई है, अब दूसरे चरण की बाकी है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, तेजस्वी की सरकार बनेगा और क्या। यस, और अभी वाली सरकार अभी वाली सरकार से हम लोग नाखुश हैं, नाखुश है? बहुत नाखुश हैं। क्या दिक्कत है, नाराजगी क्यों? नाराजगी एक ही सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, हाँ, नहीं तो उसका मन बढ़ जाता है, हाँ। यही बात है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जैसे जितना रोजगार मिलना चाहिए, जो उम्मीद युवाओं को दिखाई गई थी, उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी सरकार, सही बात है? बात तो सही है, हाँ, वैसा नहीं हो पाया। वैसा नहीं हो पाया है, ठीक है, अब इधर है, इसलिए हम बोलते हैं सरकार को चेंज करते रहना चाहिए, हाँ, उससे नया नया योजना आते रहता है। ठीक बात है, सरकार बदलते हाँ, बदलते रहने, हर 5 साल में बदलते रहने चाहिए रहनी बस। चाहिए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? दीपक, क्या अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस। पहले चरण का तो मतदान हो ही गया है, हाँ। दूसरे चरण की बारी है। युवा क्या देख रहा है आपकी बार के चुनाव को, कैसे देख रहा है? युवा को ही देख रहा है हाँ, जी, तेजस्वी ठीक लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है। मोदी जी वर्तमान के समय में अभी ठीक है तेजस्वी, बाद में देखा जाएगा। 5 साल के सरकार काम नहीं की 20 साल में? बाद क्या काम किए हाँ। हमको तो दावे कुछ- तो बहुत हो रहे हैं कि बहुत अरे काम काज दावे, ये सब जुमला है, दावे। हम लोग देखिए इतना सा जानते हैं, युवा हैं, केवल हमें जो कष्ट हुआ है, बीपीएससी मार खा के आए हैं, तो सरकार एकदम कुछ सुना ही नहीं। वो बीपीएससी का जो अध्यक्ष था मनु भाई परमार, वो अभी तक है। इतना धंधली होने के बाद भी अगर वो नहीं बदलाया तो इसका मतलब अंदर में चल रहा है कुछ, इस वजह से उस सबको बदलना चाहते हैं। युवा चाह रहा है सरकार बदले। जी, जितने भी युवाओं से आप बातचीत करेंगे, उनका माहौल आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। युवाओं का ये कहना है कि अब की बारी ऐसी सरकार चुनेंगे जो उनको रोजगार दे, ना कि लाठियां इनको खानी पड़े। ज़्यादातर लोग अब की बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।